हेलो जिज्ञासा दी। हेलो ज्ञान, कैसे हो? दी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे कोलाइड, विलयन, निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है? अगर हाँ, तो कैसे? ज्ञान, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि। यौगिक जैसे ग्लूकोज, जल। ज्ञान, तत्व पदार्थ का वह मूल्य रूप होता है जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी भी अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः ये धातु, अधातु और उपधातु में अलग अलग वर्गीकृत की जाते हैं। इन सभी के विशेषताओं, गुण धर्मों के आधार पर ये हमारे लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी हैं। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत शाइनी, लस्ट्रस होते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ये चमकीले व ठोस होते हैं। उसके साथ ही धातु मतलब मेटल, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी इसी प्रॉपर्टी और गुण धर्म की वजह से इसको कुकिंग अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो खाना को बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि दे आर गुड सोर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड उसके साथ साथ ही ये दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। डक्टाइल एंड मेलेबल का मतलब है कि इनको पीट के तार में या फिर शीट्स में बदल दिया जा सकता है। मेटल अलग अलग आकार लेने की वजह से इनको अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये तन्य होते हैं तो इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे कि सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। और यह आघातवर्ध्य होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पीट कर महीन चादरों में बदला जा सकता है, जैसे कि लोहा, सोना और तांबा। यह सोनरस होते हैं। सोनरस मीन्स ये आवाज़, जब इनके ऊपर कुछ मारा जाता है तो उनमें से आवाज़ आती है। जैसे कि हम सभी ने एक घंटी यूज़ की है, तो जब भी घंटी बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। ऐसा क्यों? या फिर स्कूल में जो बेल बजती है तो उसकी आवाज़ हमें बहुत दूर तक आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें मेटल का यूज़ होता है, मतलब उसमें धातु का यूज़ होता है। जब भी धातु को हिट किया जाएगा, मारा जाएगा, तो उसमें से आवाज़ निकलेगी। और इसकी इस प्रॉपर्टी या गुण धर्म को कहा जाता है प्रतिध्वनिपूर्ण या फिर सोनरस। अब हम बात करते हैं अधातु की। जो अधातु होते हैं वो धातु से बिल्कुल ही विपरीत, मीन्स अपोजिट होते हैं। मेटल, नॉन मेटल, दे आर वेरी अपोजिट टू ईच अदर। इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ हमने धातु में सीखी थी कि यह चमकीले होते हैं, लेकिन अधातु चमकीले नहीं होते। दूसरा हमने सीखा था कि यह ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो अधातु हैं, नॉन मेटल्स है, दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ताप और विद्युत, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। हमने देखा था जो धातु होता है वो तन्य होता है। तन्य मीन्स उसको किसी भी तार में बदला जा सकता है। दे वर डक्टाइल। लेकिन जो अधातु होते हैं वह तन्य व आघातवर्ध्य नहीं होते। उनको किसी भी तरह की तार या मेलेबल या फिर किसी भी शीट में बदला नहीं जा सकता। इन्हें तार के रूप में खींचा या पीट कर महीन चादरों में नहीं डाल सकते। ये टूट जाएंगे क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, ये ठोस नहीं होते हैं। और उसके साथ हमने लास्ट प्रॉपर्टी धातु में पढ़ी थी कि वह प्रतिध्वनि पूर्वक होते हैं, मीन्स वो सोनरस होते हैं। लेकिन ये सोनरस नहीं होते हैं, ये आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ साथ ही अधातु लिक्विड और गैस अवस्था में भी पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। ज्ञान, ये देखो डायमंड। डायमंड तुम्हें पता होगा बहुत ज़्यादा ठोस होता है, लेकिन यह भी एक अधातु होता है जो कि कार्बन से बना होता है। तो अधातु की एक्सेप्शन केस है जो कि हमने अभी पढ़ा, जैसे कि जितने भी अधातु होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। सारे धातु हार्ड होते हैं लेकिन अधातु ठोस नहीं होते। लेकिन कार्बन एक ऐसा अधातु है जो कि ठोस होता है। दी, मैं समझ गया। धातु व अधातु दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं। एक चमकीला होता है तो दूसरा चमकीला नहीं होता। एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है तो दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक को हम तार व चादरों में बदल सकते हैं व दूसरे को हम नहीं बदल सकते। लेकिन दी, उपधातु क्या होते हैं, ज़रा ये भी बताइए। ज्ञान, उपधातु वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं।
जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि। ये देखो ज्ञान, सिलिकॉन, बोरोन ये उपधातु के उदाहरण हैं जिन्हें हम मेटलॉइड्स भी कहते हैं। ज्ञान, क्या तुम अब समझ गए धातु, अधातु व उपधातु में क्या अंतर है? हाँ दी, मैं समझ गया। आप मुझसे इसके प्रश्न पूछ सकती हैं। ज्ञान, सबसे पहले ये बताओ तत्व किसे कहते हैं और यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है? दी, तत्व शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ये एक ही तत्व से मिलके बने होते हैं, जबकि मिश्रण जो होता है वो अलग अलग तत्वों से, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बनता है और उन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि, मिश्रण जैसे हवा, पानी इत्यादि। वेरी गुड ज्ञान। चलो अब इसका आंसर बताओ। खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन सा गुण का प्रयोग किया जाता है? दी, एल्यूमिनियम एक धातु है और वह ताप तथा विद्युत का सुचालक है। क्योंकि वह ताप का सुचालक है, इसीलिए उसको खाना बनाने वाले बर्तनों में उपयोग किया जाता है। ज्ञान, ये बताओ क्या कोयला मतलब कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? नहीं दी, कार्बन एक अधातु है। यह तन्य नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तारों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ज्ञान, मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, या फिर अज्ञातवर्ता या फिर तन्यता में क्या अंतर होता है? दी, धातु का वह गुण जिसकी वजह से किसी भी धातु को तार व चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को अघातवर्ता या तान्यता कहा जाता है। जब धातु को तारों में बदला जाता है तो उसे तान्यता कहा जाता है। तो क्या आप भी ज्ञान की तरह धातु, उपधातु और अधातु में अंतर समझ गए? यदि हाँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।